क्या आपके भी अंडकोश में दर्द रहता है जब भी आप ज़्यादा देर तक खड़े होते हो या मेट्रो में ट्रैवल करते हो, या फिर अगर आप बाइक स्कूटी पे बैठ रहे हो तो दर्द अचानक से बढ़ जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने अंडकोश के दर्द को कम कैसे कर सकते हैं। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे ये दर्द कम हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आते हैं, सबसे पहले यही बोलते हैं, सर मेरा वेरिकोसिल आप बाद में ठीक करना, सबसे पहले मुझे दर्द में आराम चाहिए। क्योंकि जो उनके डेली के काम होते हैं, जैसे कि ऑफिस का काम हो गया, या अगर स्टूडेंट है तो कॉलेज या स्कूल का काम हो गया, या फिर अगर जॉब पे है तो उसकी वजह से जो सारा ध्यान उनका पेन पे रहता है और वो अपना कंसंट्रेशन काम पे नहीं लगा पाते। और इस पुअर कंसंट्रेशन की वजह से जो उनका आउटपुट होता है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है और वो अपनी लाइफ में एक तो वैसे ही डिप्रेस होते हैं, प्लस स्ट्रेस भी लेने लगते हैं और उसकी वजह से हज़ारों बीमारियां होती है। तो मैं उनको यही बताता हूं कि आपके टेस्टिकल का पेन कम हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता करना है कि दर्द हो क्यों रहा है। क्योंकि जब तक बीमारी नहीं पता चलेगी उसका इलाज कैसे बता सकते हैं। तो आप भी पता करिए कि आपको ये पेन हो क्यों रहा है। क्या कभी आपको चोट लगी है, या फिर आपको एपिडिडाइमल सिस्ट की दिक्कत है, या कहीं आपको वेरिकोसील या हाइड्रोसील तो नहीं है। क्योंकि ये सारे रीज़न है, इनकी वजह से पेन होता है। इसके साथ साथ अगर टेस्टिकुलर टॉर्शन है तो भी टेस्टिकल्स में पेन होते हैं, या फिर अगर किडनी में स्टोन है तो वहाँ पे भी वो पेन टेस्टिकल तक रेडिएट करता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम का कराइए। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कहीं वेरिकोसील या सिस्ट की तो दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे अगर ये दोनों में से कोई दिक्कत आती है तो आप मेडिसिन लीजिए तो आपका दर्द ठीक होगा। याद रखना, सर्जरी नहीं करानी है, क्योंकि अगर आप सर्जरी कराते हो कुछ टाइम के लिए आराम मिलेगा, बट वहाँ पे चांसेस होते हैं रीअकरेंस के, यानी कि वेरिकोसिल की प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है। आप अपनी इस बीमारी को होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन से बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि दर्द में और कैसे आराम पाए, घरेलू उपाय क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका है आपको सपोर्टर पहन के रखना है। आप स्क्रोटल सपोर्टर मार्केट में मिल जाएगा, खरीद लीजिए। अगर उसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वी शेप का अंडरवियर पहन सकते हैं, एक साइज छोटा पहनना है। इसके अलावा जब भी आप नहाने जाते हैं तो थोड़ी देर ठंडे पानी में अपने अंडकोश को रखिए। अगर पॉसिबल है तो आप बर्फ़ से सिकाई भी कर सकते हैं। बर्फ़ को किसी कॉटन के कपड़े में लपेट के उसको अपने टेस्टिकल के आसपास रखिए। आप यकीन मानिए, अगर आप 15 दिन ऐसा करते हैं आपके पेन में डेफिनेटली आराम मिलेगा। इन सब के अलावा आपको ध्यान क्या रखना है, आपको रनिंग नहीं करनी है, आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। क्योंकि जब आप भारी सामान उठाओगे प्रेशर आपके लोअर एब्डोमेन पे पड़ेगा और वो प्रेशर आपके टेस्टिकल तक रेडिएट करता है। इन सब के अलावा अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत है उसको तो बिल्कुल ठीक करिए, क्योंकि कब्ज़ की वजह से 90% लोगों को वेरिकोसील की दिक्कत होती है और फिर पेन बढ़ता है। तो आप अपनी कब्ज़ की प्रॉब्लम को ठीक करिए और साथ में जो चीज़ें मैंने बताई है इसको बिल्कुल फॉलो करिए, आपका भी दर्द कम हो जाएगा। बाकी अगर आप अपने वेरिकोसील की प्रॉब्लम को नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना सर्जरी के ठीक करना चाहते हैं तो अपनी रिपोर्ट नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करें और मेरी टीम से फ्री में कंसल्टेशन करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ताकि आप भी ठीक हो जाए। बाकी ध्यान रखिए आप अपना। आज की वीडियो में इतना ही।